जी, now we are going to discuss reactions with oxygen. किसके? The elements of third period from sodium to chlorine. We are leaving here argon. argon को हम छोड़कर सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनके रिएक्शंस विद ऑक्सीजन. द फर्स्ट वन दैट इज सोडियम. जो पहला एलिमेंट है वो सोडियम है. सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मिक्सचर of the two compounds, that is sodium oxide and sodium peroxide. ये ख्याल रखिएगा कि जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास अकेला Na2 नहीं बनता, ना ही अकेला Na2O2 बनता है, बल्कि एट द सेम टाइम कुछ हिस्सा यूं होता है Na2O दैट इज सोडियम ऑक्साइड, उधर ही उसी वक्त कुछ सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर Na2O2 दैट इज सोडियम पर ऑक्साइड. तो ये दो ऑक्साइड्स बनते हैं सोडियम का रिएक्शन जब कराते हैं ऑक्सीजन के साथ. और इस दौरान जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा है ऑरेंज फ्लेम, ऑरेंज फ्लेम, ये एमसीक्यूज के लिए है. ख्याल रखिएगा कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हेन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड या सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन अ फ्लेम अपीयर्स, व्हाट विल बी द कलर ऑफ दैट फ्लेम? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ग्रीन, रेड, ऑप्शन डी ऑरेंज. तो हम किस पे बबल बनाएंगे? ऑरेंज फ्लेम. ये हमारा एमसीक्यूज है. और बार बार बता रहा हूं ये दो रिएक्शन मैंने अलग बनाए हैं, ये अलग अलग नहीं होते, होता एक ही रिएक्शन है, उसमें अ मिक्सचर ऑफ दीज टू कंपाउंड्स. तभी मैंने लिखा है Na2O और Na2O2, वाइट मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड. अब जहां पर सोडियम ऑक्साइड है वो जरा गौर से सुने तो Na की 1 पॉजिटिव वैलेंसी है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव वैलेंसी है. एक्सचेंज ऑफ वैलेंसीज में अगर जाएं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा Na2O. ये नॉर्मल ऑक्साइड है. ये कौन सा? ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इसलिए नाम क्या है? Na2O का नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड. अब दूसरा देखें तो पर ऑक्साइड. पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 होती है. अब अगर -1 है तो एक O की -1, एक O की -1, तो 2 O की -2, और सोडियम भी 2 लगाना पड़ेगा. या तो आप NaO बनाएं, यह है सोडियम पर ऑक्साइड. लेकिन कभी भी NaO मोनोमर नहीं मिलता. इट इज ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डाइमर. डाइमर का मतलब Na2O2, Na2O2. इसलिए इसका नाम क्या है? सोडियम पर ऑक्साइड. पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -1, जबकि नॉर्मल ऑक्साइड में O की वैलेंसी -2. ये डिफरेंस है. अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम O2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो MgO वाइट सॉलिड बनता है. और इसका एमसीक्यूज भी इन्वर्टेड कॉमास में क्या है? इंटेंस वाइट फ्लेम, शदीद आपकी आंखों को चुंधिया देने वाला फ्लेम, इतनी ज्यादा रोशनी होती है. नेक्स्ट है सिलिकॉन. अब हमने एल्यूमिनियम को छोड़ दिया दरमियान में. सावधान है कि एल्यूमिनियम वो तो जैसे ही मेटल बनती है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and forms a coating of the Al2O3 around it. इसकी सराउंडिंग में एक कोटिंग बन जाती है Al2O3 की, एंड फर्दर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम स्टॉप्स. दोबारा सुन ली,
why we have ignored aluminum? Because sodium, magnesium and then aluminum. अब जो एल्यूमिनियम है उसका हमने रिएक्शन क्यों छोड़ दिया है कि जैसे ही मेटल बनती है उसके ऊपर ऑक्सीजन डिपॉजिट होकर Al2O3 की कोटिंग चढ़ जाती है और फिर उसका रिएक्शन रुक जाता है। अब है सिलिकॉन, Si with O2 goes to form SiO2। इसका मतलब है कि सिलिकॉन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में इतना स्ट्रांगली हीट करना है कि बर्निंग का प्रोसेस हो, स्ट्रांग हीटिंग, ताकि बर्निंग हो जाए, जलने का अमल हो जाए, तो SiO2 रेत बन जाती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाती है। एक होता है सिलिकॉन Si, एक होता है सिलिका SiO2 और एक होता है सिलिकॉन्स उसका प्रोडक्ट। तो ये है सिलिका SiO2, ये बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है P का, फास्फोरस का। P जो है 4 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल होता है फास्फोरस का। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अब क्या होगा, यहां पर भी एक मिक्सचर बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा जिसमें P4O6 है, यानी फास्फोरस 3 ऑक्साइड। यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट 3 है। दूसरा साथ ही बनता है P4O10, इसमें फास्फोरस की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फास्फोरस की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इन दोनों का मिक्सचर बनता है और ये भी कौन सा होता है, वाइट स्मोक अपेयर होता है, बिल्कुल जिस तरह वाइट क्लाउड होता है, अ क्लाउड ऑफ वाइट स्मोक, इस तरह का अपेयर होता है और इसका मिक्सचर बनता है। हाँ अलबत्ता अगर हम सिर्फ एक्सेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन डालेंगे तो फिर ये P4O6 नहीं बनेगा, ये बनेगा P4O10। ऊपर वाला फास्फोरस 3 ऑक्साइड है और नीचे वाला फास्फोरस 5 ऑक्साइड, तो सिर्फ फास्फोरस 5 ऑक्साइड। और अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि फास्फोरस रिएक्ट्स विद एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे P4O10, P4O10। अब मैं थोड़ा सा एक बार फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से आपको ये बता दूं कि फास्फोरस 3 ऑक्साइड क्या है एंड फास्फोरस 5 ऑक्साइड क्या है। एक मैंने लिया है P4 और यहां पर है O6, 6 इंटू -2, यहां पर क्या है, ये आंसर है -12। यहां पर ये 4 इंटू क्या लेना पड़ेगा, +3 लेना पड़ेगा, तब ये बनेगा +12 जो कि -12 के बराबर होगा। और ये अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक सम विल बी 0। तो इसलिए यहां पर हमने क्या लिया है, फास्फोरस लिखकर, जो अभी आप लोगों ने वहां पर पढ़ा है, फास्फोरस 1 2 3 रोमन 3 और ये है ऑक्साइड, तो 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की, ये वाली यहां पर। अब अगर मैं लूं P4 और O है 10, तो अब क्या रहेगा, ये 10 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -20, तो ये 4 इंटू +5 ये क्या रहेगा +20, और इनका अलजेब्रिक सम क्या रहेगा, वो आ जाएगा 0। तो अब फास्फोरस के ऊपर +5 है, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, फास्फोरस 5 ऑक्साइड, फास्फोरस 5 रोमन 5, और ये क्या है ऑक्साइड। यहां पर ये चीज थी, ये आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फर। तो आप रिएक्शन विद सल्फर देखें, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गोज टू फॉर्म SO2, ये कलरलेस गैस है, SO2 कलरलेस गैस है, और ऑन जेंटल हीटिंग, यहां इसको स्ट्रांगली हीट नहीं करना वरना आग लग जाएगी। जेंटल हीटिंग मीन्स स्लो हीटिंग, if you will heat it strongly then the gas will catch the fire, आग लग जाएगी। that's why gentle heating is required। आप एक तरफ गर्म करने लगेंगे फ्लेम में, जैसे वो थोड़ी सी पिघलने लगे तो बाहर हटा लो,
फ्लेम से दूर डालो, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हीटिंग देनी है। और इसमें एक एमसीक्यू है, विद पेल ब्लू फ्लेम। जब यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन ये मिलेंगे, गैस बनेगी, तो जो फ्लेम होगा पेल, हल्का, पेल का मतलब हल्का, ब्लू मीन नीला, हल्के नीले रंग का फ्लेम अपेयर होगा। उसके बाद सल्फर के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है एलिमेंट, ये सोडियम के बाद, यानी सोडियम, आगे क्या था मैग्नीशियम, आगे क्या था एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद कौन सा सल्फर, और सल्फर के बाद कौन सा है क्लोरीन। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। आर्गॉन तो खैर उसके तो ऑक्साइड बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन तो ऑलरेडी इसके वेरियस ऑक्साइड्स हैं, उनकी शक्ल में मौजूद होता है, जिसमें खास तौर पे Cl2O7, डाइक्लोरो पेंटॉक्साइड, हेप्टॉक्साइड या डाइक्लोरो मोनोऑक्साइड, ये दो ज़्यादा कॉमन है। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो इसका भी रिएक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थे रिएक्शन विद ऑक्सीजन।